वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है नाम और धारा। नाम और धारा बोट एंड स्ट्रीम का सवाल यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर यदि आता है तो उसको आप 100% सही कर लेना, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो का देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ खास स्पेशल क्वेश्चंस को भी मैंने शामिल किया है, जिससे कि आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ सवाल कभी ना छूटे। सही है। तो सबसे पहले तो पहले क्वेश्चन पर ना आकर के आप थोड़ी देर के लिए अभी वेट कीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले हम इसके समझेंगे बेसिक और उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी जल्दी आंसर किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं उसके कुछ बेसिक, और बेसिक समझना बड़ा जरूरी है। सही है। वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी जाकर के आप लोगों को ऐसा लगेगा कि बोट एंड स्ट्रीम अब आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो सबसे पहले तो कुछ बातें हम सीख लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, मान लीजिएगा एक नदी है, एक नदी का डायग्राम अपने नोट्स में आप जल्दी बना लीजिएगा, जिससे कि सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाए। इस तरीके से डायग्राम बनाइएगा आप। ये एक नदी है और इस नदी का नाम हम लिख लेते हैं अपने लोकेलिटी के हिसाब से, गंगा रिवर, गंगा नदी। अब गंगा नदी की अगर बात करें तो हम यहाँ पर दो प्लेस को भी यहाँ पर डिसाइड करेंगे, और वो प्लेस कौन कौन से रहने वाले हैं। एक तो रहेगा आपका ऋषिकेश और दूसरा हरिद्वार। ठीक है। यहां पर सबसे पहले हमें ये पता करना है कि पानी का जो फ्लो है, पानी का जो बहाव है, वो आपने जनरली देखा होगा कि ऋषिकेश से, आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं सबके सब, तो समझ ही रहे होंगे इस बात को कि ऋषिकेश से पानी का जो बहाव है वो कहाँ की ओर आ रहा है, हरिद्वार की ओर। पहली बात क्लियर हो गई। अगर मैं हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर जाऊंगा, हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर जाऊंगा, मैं बाय रिवर की बात कर रहा हूं, मतलब नदी के रास्ते की बात कर रहा हूं, किसी सड़क वाले रास्ते की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि नाव और धारा टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को एक बार समझ आ गया ना तो फिर उसके बाद कभी नहीं भूलोगे आप। सही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि मैं हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर जा रहा हूं तो इसका मतलब पानी के विपरीत जा रहा हूं, और विपरीत का मतलब जिधर की ओर बहाव है मैं उसके जस्ट विपरीत जा रहा हूं। और अगर मैं ऋषिकेश से हरिद्वार की ओर आ रहा हूं तो इसका मतलब पानी के बहाव के साथ आ रहा हूं। आपने जनरली क्वेश्चंस में, और क्वेश्चन अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आप क्वेश्चन पढ़ लेना, या फिर बाकी जो भी आपके पास घटना चक्र या बाकी किताबें हैं तो उसमें एक यहां पर शब्द आता है धारा के साथ। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, धारा के साथ। इसको कई बार बोला जाएगा अनुकूल, धारा के अनुकूल। ठीक है भाई, धारा के अनुकूल। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। इसके बाद धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, या इसको बोला जाएगा प्रतिकूल। ठीक है। क्या हो जाएगा ये, प्रतिकूल। सही है, जैसे भी है लिख लीजिएगा आप। धारा के प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम। टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक के अंदर इस पूरे टॉपिक से सवाल आए ना आए, लेकिन इससे सवाल जरूर पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम उठा करके देख लीजिएगा, यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई या कोई भी अन्य एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपने इस तरह का जनरली सवाल देखा होगा आते हुए। तो किस तरह से करेंगे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। जब मैं ऋषिकेश से हरिद्वार की ओर आऊँगा, जब मैं ऋषिकेश से हरिद्वार की ओर आऊँगा तो समझ रहे होंगे आप लोग पानी का बहाव कहाँ की ओर है, नीचे की ओर। तो इसका मतलब अगर मैं पानी के साथ जाता हूँ, पानी के साथ जाता हूँ, मान लीजिएगा एक मेरी यहाँ पर बोट है। क्या है, एक बोट है इस तरीके से, इस तरीके से। ये मेरी एक पतवार हो चुकी है। सही है, चलाने के लिए मैं इस बोट को लेकर आ रहा हूँ, कहाँ से, ऋषिकेश से लेकर आ रहा हूँ कहाँ की ओर, हरिद्वार की ओर। तो इसका मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, मैं पानी के बहाव के साथ आ रहा हूँ। और अगर मैं पानी के बहाव के साथ आ रहा हूँ तो वहाँ पर हमेशा समझना कि इस्तेमाल होगा शब्द धारा के साथ। धारा के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम अगर आप समझेंगे अंग्रेजी में तो इसका मतलब आप तुरंत समझ जाना कि डाउन स्ट्रीम की जो बात चल रही है वो किसकी बात चल रही है, धारा के साथ की बात चल रही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा। और अगर मैं कहता हूं कि पानी की अपनी चाल होती है, आपने देखा होगा पानी का जो बहाव है वो अपनी किसी न किसी स्पीड से 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा, उस स्पीड से अगर मैं यहाँ से कहता हूँ कि जो पानी का बहाव है यदि वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो मैंने अपनी
जो मैंने अपनी नाब ली है उसकी भी अपने आप में चाल होगी। अपने आप में चाल मतलब अब जब मैं उसको खेता हूँ या फिर जब मैं उसको चलाऊँगा किसी मोटर बोट के थ्रू, तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो चाल है, मेरी अपनी नाब की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर है इतनी बात? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आप धारा के साथ जाएंगे, जब कभी भी आप धारा के साथ डाउन स्ट्रीम जाएंगे, तब आप हमेशा ध्यान रखना आपकी जो चाल होगी वो होगी x प्लस बाई किलोमीटर प्रति घंटा। x प्लस बाई किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर x क्या है? ये मोटर बोट की चाल है और बाई क्या है? यहाँ पर पानी की अपनी चाल है। आपने ऐसा तो देखा नहीं होगा कि जैसे गंगा रिवर की हम बात करें, गंगा नदी की बात करें, तो वो हमेशा किसी न किसी बहाव में, सही है, कभी पानी स्पीड से तेज आता है, जब कभी भी बारिश का मौसम होता है तो पानी थोड़ा तेज चलने लग जाता है, लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम खत्म या फिर कोई और मौसम आता है तो उसमें पानी का जो बहाव है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो समझ ही रहे होंगे मतलब बाई क्या हो चुका है। बाई की अब कभी भी मैं आने वाले टाइम की बात करूंगा तो आप तुरंत कह देना पानी का बहाव, सही है। और उसके बाद अगर मैं बात करूंगा किसकी, मोटर बोट की बात करूंगा तो वो क्या होगा? x किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जब आप किसी भी धारा के साथ अगर जाओगे तो इसका मतलब आपको दोनों चालें यहाँ पर जोड़नी पड़ेंगी, मतलब अपनी चाल भी जोड़नी पड़ेगी जिस नाव में आप बैठे हो, और साथ में पानी की चाल को भी आपने जोड़ना पड़ेगा। अब बात आते हैं धारा के प्रतिकूल। अब धारा के प्रतिकूल का मैं आप लोगों को मतलब बता देता हूँ। मान लीजिएगा एक मेरी बोट है जो मैंने कहाँ से डाली है भाई? मैंने अपनी बोट को डाला है कहाँ से? इस तरीके से मैंने इस बोट को डाला है हरिद्वार से, और हरिद्वार से मैंने अपनी नाव को डाला और मैं इस बार चलने का प्रयास कर रहा हूँ कहाँ की ओर? ऋषिकेश की ओर। तो इसका मतलब आप समझ ही रहोगे कि पानी का जो बहाव है वो तो हमेशा वही रहेगा, कितना? 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो मेरी चाल है अपनी नाव की, वो क्या रहने वाली है? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस केस में जब हम धारा के विपरीत जाते हैं, जब हम धारा के विपरीत मतलब जब हम हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? पानी अपना बहाव, पानी अपना प्रेशर डालेगा, तो उससे क्या होगा? हमारी चाल कम हो जाएगी। जब आपने देखा होगा, जब कभी ऐसा भी टाइम आया होगा जब आप साइकिल से स्कूल जा रहे होंगे और बाहर साइड से अगर आपके सामने से अगर हवा चलती है, तेज़ी से अगर हवा चलती है, आंधी तूफान वगैरह आता है, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर हमें समझना है कि जब हम पानी के बहाव के विपरीत जाते हैं तब हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। स्लो का मतलब ये हो चुका है कि तब आप धारा के प्रतिकूल का या धारा के विपरीत या अप स्ट्रीम का मतलब आप समझेंगे क्या? x माइनस बाई किलोमीटर प्रति घंटा। x माइनस बाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों बातें आप लोगों को समझ आ चुकी हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक पॉइंट और जरा समझे आगे। हमेशा ध्यान रखना कि ऋषिकेश से हरिद्वार और हरिद्वार से ऋषिकेश अगर मैं इस तरीके से अपना आना जाना करता हूं तो इसका मतलब डिस्टेंस तो मेरी नियत ही रहेगी। मतलब जिस रास्ते से मैं गया था उसी रास्ते को मैं आऊँगा। ऐसा तो है नहीं कि गंगा नदी की जो लंबाई है वो बदल जाएगी। तो कहने का मतलब ये हो गया, जब आप एक ही समान रास्ते पर जाते हैं, ऋषिकेश मतलब पानी के बहाव के साथ अगर आप आते हैं तो आपको टाइम लगता है कम, लेकिन पानी के बहाव के विपरीत अगर आप ऊपर जाते हो, कहने का मतलब बहाव के विपरीत जाते हो तो समय लगता है ज़्यादा, सही है। आप जनरली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी आपका साथ दे रहा था जब आप पानी के साथ आ रहे थे, लेकिन पानी ने आपका साथ छोड़ दिया कब? जब आप धारा के विपरीत जा रहे थे, मतलब उसके पानी के विपरीत जा रहे थे। ये बातें आपको सबको क्लियर हो गई? चलिएगा, अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब बात ये आती है कि भाई यहाँ पर जब कभी भी ऐसा बोला जाएगा ना कि मतलब धारा के विपरीत, धारा के साथ, अगर धारा के विपरीत बोला जाएगा तो आप तुरंत कह देना x माइनस वाई। और यदि आपसे बोला जाए ये x माइनस वाई क्या है? चाल है। और साथ में अगर धारा के साथ बोला जाएगा, डाउन स्ट्रीम बोला जाएगा, तो आप तुरंत कह देना x प्लस वाई। जैसे एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं, जो व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर सामने क्वेश्चन है, तो उसको एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। पहले क्वेश्चन को अगर देखें तो सवाल में ये बोला गया कि एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। एक नाव धारा की दिशा का मतलब समझ गए आप लोग, धारा के साथ, और धारा के साथ अगर वो 24 किलोमीटर जाती है, 4 घंटे में जाती है। क्या क्या दे दिया आपको? क्वेश्चन क्लियर करने में मुझे थोड़ा सा वक्त लग सकता है। अगर आप लोगों का साथ यहीं पर बना रहा तो आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? वो 24 किलोमीटर का रास्ता चला और कितने समय में चला भाई? 4 घंटे में चला। तो इसका मतलब दूरी बटे समय बराबर क्या हो चुका है? चाल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चाल। और चाल इस केस में क्या रहेगी? वो धारा की दिशा में गया है तो इसका मतलब x प्लस बाई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो कितने किलोमीटर गया? 24 किलोमीटर जा चुका है। और कितने घंटे में गया भाई? वो 4 घंटे में जा चुका है, 4 आवर्स में गया। तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर x प्लस बाई, चाल को मैंने डायरेक्ट x प्लस बाई क्यों लिखा? क्योंकि वो धारा के साथ जा रहा है। तो कहने का मतलब x प्लस बाई का मान आपके पास कितना हो चुका है?
6 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात क्लियर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट। पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, पहला पार्ट है नाप और धारा का बेसिक क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद चलेंगे हम बड़े बड़े सवालों पर नेक्स्ट पार्ट में। सही है, नेक्स्ट पार्ट का आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि काफी सारी चीजें हम साथ में लेके चल रहे हैं। रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है, बाकी अन्य भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होने वाले हैं, तो सारी की सारी चीजें आप लोगों को बेहतर तरीके से मिल पाए। आगे चल लेते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, मतलब इतनी दूरी मतलब वही समान दूरी, कहने का मतलब 24 किलोमीटर गया वो, उतनी ही दूरी का मतलब यही हुआ। और साथ में बोला कि धारा के विपरीत, और धारा के विपरीत का मतलब जब एक बार साथ गया तो उसका मतलब धारा के विपरीत तो गया ही होगा। तो कहने का मतलब धारा के विपरीत का मतलब क्या हो चुका है, x माइनस बाई। मैंने आप लोगों को बोल दिया है कि यही दो शब्द आते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन में, धारा के विपरीत और धारा के साथ। अगर आप लोगों को ये बात क्लियर हो चुकी है तो इसका मतलब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। उसने बोला उतनी ही दूरी तय करने में उसको 6 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख लिया कितना, 6 आवर्स। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप ये कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब x माइनस बाई कितना हो चुका है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात क्लियर, सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इतना हो जाने के बाद अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, शांत जल में नाप की चाल बताइएगा। मतलब शांत जल का मतलब समझ रहे हो, ठहरा हुआ पानी। जैसे आपके आसपास में, आपके आस पड़ोस में, आपके शहर में, आपके गांव में क्या होगा, एक तालाब होगा, और तालाब का पानी क्या होता है, शांत होता है। सही है, और शांत होता है तो उसका मतलब आपसे सवाल में यही पूछना चाह रहा है पेपर वाला कि शांत जल में क्या बताइएगा आप, नाप की चाल बता दीजिएगा। अब जो थोड़ा सा फिर से रुकें क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ फिर से आने वाली है। ये दोनों चीजें आप यहां पर लिख लीजिएगा, बाकी चीजों को मैं हटा देता हूं। अब करना क्या है, देखो, जब कभी भी दो संख्याओं का योग यदि आपको दे दिया जाए, जब कभी भी दो संख्याओं का योग अगर आपको दे दिया जाए, संख्या ना पता हो, और उन्हीं दोनों संख्याओं का यदि आपको अंतर दे दिया जाए, क्या बोला मैंने, यदि दो संख्याओं का अगर आपको योग दे दिया जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं को यदि आपको अंतर दे दिया जाए, तो आप इसमें हमेशा जब कभी भी बड़ी संख्या कैलकुलेट करनी हो, जब कभी भी बड़ी संख्या कैलकुलेट करनी हो तो इसमें हम क्या करते हैं, एक बार इनको जोड़ते हैं। ऐसा कब करेंगे, जब हमें बड़ी संख्या कैलकुलेट करनी हो। तो एक बार जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे। आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो आपके पास ये बड़ी संख्या आ चुकी है, मतलब मान लीजिएगा वो बड़ी संख्या क्या है, a है। अब उसके बाद अगर हमें b का मान कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यू को हम डिफरेंस लेंगे, और डिफरेंस कितना हो चुका है, 6। और 6 को अगर हम 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, वो 3। तो कहने का मतलब अगर हमारे पास ये हमें नहीं पता था कि पहली संख्या है, प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या क्या है, तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। एक बार जोड़ करके आधा करेंगे तो बड़ी संख्या, एक बार घटाने के बाद हम आधा करेंगे उसका, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो समझ रहे होंगे आप लोग, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि बताइएगा प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या क्या है, ऐसे सवाल भी कई बार जनरली पेपर में पूछे जाते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइएगा। गुणनफल अगर बताना हो तो 7 की मल्टीप्लाई 3 से करके आंसर कितना कह देना, 21। सही है, चलिएगा, इतनी बात सबको समझ आ गई। कहने का मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब कभी भी आपके पास दो संख्याओं का योग और दोनों संख्याओं का अंतर आपको दिया जाए। आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में अप्लाई की जाएंगी ये सारी चीजें। अब जरा रुकिएगा, जब कभी भी मैं यहाँ पर जोड़ूंगा ना भाई, जब कभी भी मैं इन दोनों वैल्यू को, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, x माइनस 4 कितना आ गया था, x माइनस बाई इक्वल टू कितना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप ध्यान देना कि जब कभी भी मैं इसको जोड़ करके आधा करूंगा, मतलब 6 और 4 जोड़ करके कितना हो चुका है, 10 का आधा कितना हो चुका है, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमेशा समझना, ये चाल किसकी होगी, x की, और x मतलब क्या होगा, नाप की चाल। यही आपके सवाल का आंसर है, नाप की चाल। अगर पूछा जाता है y बताइएगा, मैंने आप लोगों को क्या बताया था डायग्राम में, y का मतलब क्या होगा, पानी की चाल, मतलब गंगा नदी के पानी की चाल क्या होगी, y। और y अगर आपने कैलकुलेट करना है, और हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना, x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू y। हमेशा x बड़ा होगा किससे, y से। मतलब नाप की चाल हमेशा पानी की चाल से ज़्यादा रहने वाली है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जब कभी भी मुझे ये पता करना हो कि नाप की चाल बताइएगा तो फटाफट इनको जोड़ करके आधा कर देना, आंसर आ जाएगा। जब कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताए ना कि पानी की चाल क्या होगी, तो इनको घटाने के बाद 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और 2 का आधा कर देना तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया होगा सभी को, सबको समझ आ गई बात। तो कहने का मतलब हम यहाँ से ये बता पाए कि नाप की चाल कितनी होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई जरूरी नहीं है ये सवाल में पूछा जाए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप क्या बताइएगा, पानी की चाल बताइएगा, तो वो कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। सबको सवाल समझ आया अच्छे से, अगले सवाल की ओर बढ़े। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी लिखा है आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना बड़ा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये लिखा गया कि एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। आगे ये बोला गया तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी
1 घंटे में तय करती है। धारा का बेग कितना है? धारा का बेग इस बार पूछा गया, पिछली बार नाव की चाल पूछी गई थी, इस बार धारा का बेग पूछ लिया गया। तो हमारे लिए तो आसान है बातें, तो बड़े बड़े सवाल भी देखेंगे लेकिन बाद में, लेकिन पहले तो हम फिलहाल सवालों को देख रहे हैं थोड़ा सा आसान, लेकिन सारे के सारे सवाल लाइन से आए हुए हैं पेपर के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइएगा, अगर 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाना तो इसका मतलब क्या हो चुका है? उसने बोला ना 1 घंटे में कितना जाना, 8 किलोमीटर, तो इसका मतलब कितना हो चुका भाई? 8 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में अगर 8 किलोमीटर जाना तो इसका मतलब चाल कितनी हो चुकी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। ऐसे तो बेसिक सवाल आपने टाइम एंड डिस्टेंस में काफ़ी क्वेश्चन किए थे जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। तो सॉल्यूशन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। उसने बोला सबसे पहले क्या, नाव धारा की दिशा में जाती है, और धारा की दिशा का मतलब कितना हो चुका है भाई? x प्लस वाई। और कितना किलोमीटर जाती है? उसने बोला है कि 8 किलोमीटर जाती है, 1 घंटे में जाती है, तो इसका मतलब कितना हो चुका है भाई? 8 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात सबको क्लियर? आगे चलें। आगे क्वेश्चन में ये बात बोली गई कि वह धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी, धारा के विपरीत का मतलब क्या हो चुका है? पानी के विपरीत, मतलब हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर। पहले कैसे आई है? पहले कैसे आई है? ऋषिकेश से हरिद्वार की ओर, क्योंकि पानी का बहाव कहाँ की ओर है? हरिद्वार की ओर। आगे चल लेते हैं, x माइनस वाई, और उसने बोला है ऐसा कि 2 किलोमीटर जाना, कितने घंटे में जाना? 1 घंटे में जाना, तो इसका मतलब कितना हो चुका है भाई? 2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जल्दी से, पेपर में इतना काम करने की आवश्यकता नहीं है, आप जल्दी से काट करके आंसर कर लोगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फिर से 2 संख्याओं का आपको योग दे दिया है और उन्हीं दोनों संख्याओं का आपको अंतर दे दिया गया। क्या पूछा गया? वाई। इसका मतलब हमसे नाव की चाल ना पूछ करके पेपर वाले ने इस बार क्या पूछा? पानी का बेग। तो पानी का अगर हमें बेग बताना है तो पानी का बेग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक बार इनका अंतर लेंगे, और अंतर कितना हो जाएगा? अंतर कितना होगा? अब देखो इसमें रटने वाली बात नहीं है, आप चाहें तो इसको जोड़ेंगे भी ना तो 22 से 22 कटेगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? मतलब 2 आएगा और 2 नीचे जाएगा तो फिर कट जाएगा। समझ रहे होंगे? तो छोटी सी बात है, बेसिक बात है। 22 का मान अगर कैलकुलेट करेंगे तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। और 6 का आधा कितना हो चुका है भाई? 6 का आधा कितना हो चुका है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके सवाल का आंसर है। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। सबको क्लियर हुई बात? यदि आपसे ये पूछा जाए कि बताना पानी का बेग कितना है, तो आप तुरंत कहेंगे क्या? 8 को 6 से कम करके जो भी आया उसका आधा कर देंगे। आधा करने पर कितना बन चुका है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल के अंदर अगर ये पूछा जाता यहीं पर हमसे, अभी 2-3 सवालों में आप लोगों को मैं काफ़ी चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आप आगे जाकर के आपको ऐसा ना लगे पता नहीं ऐसी नई चीज़ क्या पूछी जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। कुछ नहीं भाई, बेसिक बातें हैं। बड़े सवाल के अंदर बस इतना हो सकता है, सवाल की लैंग्वेज इतनी बड़ी हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। बस हमें क्वेश्चन को वहाँ पर रीड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, सोल्यूशन जल्दी हो जाएंगे। लेकिन सोल्यूशन जल्दी कैसे होंगे वो तो हमें पूरी वीडियो पूरा का पूरा टॉपिक देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करें, जैसे अभी जिस एनर्जी के साथ इस समय आप बैठे हैं उसी एनर्जी के साथ आप क्या करेंगे? सेकंड पार्ट, इसके थर्ड पार्ट को भी देखेंगे जिससे कि आपको सारी बातें समझ आ जाएं। पेपर वाला यदि आपसे ये पूछता कि बताना भाई नाव की चाल कितनी है, तो हम क्या करते हैं? एक बार इनको जोड़ देते तो कितना हो जाता? 10, और 10 का आधा कितना हो चुका है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताओ, 5 में अगर 3 जोड़ोगे तो कितना होगा? 5 और 3 8, बिल्कुल सही हो चुका है। 5 में से अगर 3 जाएगा तो कितना? 2, बिल्कुल वेरीफाई हो चुका है। तो इसका मतलब हमारी सारी बातें बिल्कुल ठीक चल रही हैं। अगले सवाल की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या लिखा हुआ है। एक नाविक, मतलब नाव चलाने वाला आदमी, एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत। अब समझ गए होंगे आप लोग, यहां से धारा के पहले तो अनुदिश गया, इसका मतलब धारा के साथ गया, तो यहां पर लिख लेते हैं धारा के अनुदिश अगर गया है तो इसका मतलब ये क्या हो चुकी है भाई? चाल। और कितने किलोमीटर गया है? क्वेश्चन में मेंशन है 1 किलोमीटर गया है, 5 मिनट में गया है। आप इस बात को समझें, मतलब 1 किलोमीटर का फासला वो नदी में पार कर गया 5 मिनट में, और अगर 5 मिनट में पार गया तो इसको हम बाद में देखेंगे। अभी जो जानकारी क्वेश्चन में दे रखी है उसको आगे लिखते हैं। आगे बोला गया कि धारा के विपरीत गया है, वो धारा के विपरीत गया, तो इसका मतलब क्या? x माइनस वाई बराबर कितना? कितने किलोमीटर गया है? 1 किलोमीटर गया है। कितने 1 किलोमीटर गया है 1 घंटे, सॉरी 6 किलोमीटर गया है, 6 किलोमीटर गया है कितने घंटे में? 1 घंटे में। आप मुझे बताइएगा कहाँ पर यहाँ पर थोड़ी सी गलती अगर आप लोगों को दिखाई दे रही है तो सब समझ रहे होंगे इस समय मैंने क्या यहाँ पर मिस्टेक कर दी है, वो आप लोग भी समझ गए होंगे। जब पहली बार वो धारा के अनुकूल गया है तो इसका मतलब ये क्या रहने वाला है? प्लस। बस ये छोटी छोटी बातें अगर आपने नहीं समझी है तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सही है, बस इन बातों को आप समझते जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आसान सवाल आए और वो आपका 1 नंबर चला जाए। सही है, बड़े आसानी से बना लेंगे इसको। अब यहाँ पर आप मुझे बताइएगा, यहाँ पर कौन सी वाली ऐसी स्ट्रक्चर है जो आसान सी लग रही है? आसान वही है कि किलोमीटर में दूरी है, समय किस में? घंटों में। तो इसका मतलब ये तो कितनी हो चुकी है? 6 किलोमीटर पर आवर आ चुकी है।
कहने का मतलब x माइनस बाई का मान आपके पास कितना आ चुका है 6 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ऊपर वाले में थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। अब ये बातें मैंने आप लोगों को क्या बोला था टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक के अंदर, टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों को यही बात कही थी कि यदि आपको कन्वर्जन आ गया तो बड़े से बड़े सवाल को आप आंसर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें किलोमीटर के साथ समय किस में आएगा, समय किस में आएगा, जैसे यहाँ पर घंटों में था, तो इसका मतलब क्वेश्चन वाले ने मिनट दे क्यों रखा है, तो इसको यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। अब 5 मिनट में कितने घंटे होंगे, 5 मिनट में कितने घंटे होंगे, 5/60 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ चुका है भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है भाई। एक बात बताओ, कोई भी अगर आपसे मार्केट में पूछे कि 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो तुरंत नहीं बताते आप 2 घंटे होते हैं। कैसे? 60 से डिवाइड करके, ये हो गया देखो 2 घंटे। कोई अगर आपसे पूछे कि 5 मिनट में कितने घंटे, तो 5 को तो 60 से डिवाइड करेंगे ना भाई, तो इसका मतलब 5/60 हमने लिख दिया। और अगर 5/60 लिखा, इसका मतलब ऊपर जाएगा 60, नीचे 5 आएगा, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब रुकिए जरा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया धारा का वेग, तो इसका मतलब x पूछा गया कि बाई, x पूछा गया कि बाई पूछा गया, तो इसका मतलब बाई का मान कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, एक बार दोनों का अंतर लेंगे चालों का, कितना आ जाएगा भाई, दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है, जो एप्लीकेशन हमने पढ़ी है वो कहीं पर भी गलत नहीं होने वाली है। तो 12 में से अगर 6 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 को हम किससे डिवाइड करेंगे, हमेशा 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपके सवाल का आंसर है। ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा आंसर कौन सा हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ सभी को अच्छे से? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथे नंबर का सवाल, किस तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या क्या कहा गया उसको समझना जरूरी। क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमें अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो फिर सवाल को आसान करना बड़ा जरूरी है। सही है। सवाल में क्या कहा गया, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत तुरंत बोल दिया गया, और धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाती है, समय दे दिया गया, दूरी दे दी गई, तो क्या बचा चाल। और इसका मतलब क्वेश्चन में बोला गया धारा के विपरीत, तो यहां पर लिख लेते हैं चाल। धारा के विपरीत क्या होता है भाई, x माइनस बाई, कितने किलोमीटर जाना, 12 किलोमीटर जाना, कितने समय में आना, 48 मिनट में। ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, कहने का मतलब पहले से दे दिया गया धारा का वेग, धारा का वेग आपको दे दिया गया कितना 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जिन लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है, आसान क्वेश्चन क्लियर है, वो सेकंड पार्ट का वेट करें, लेकिन वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि कई क्वेश्चन इसमें मैं ऐसे शामिल करूंगा जो आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये सवाल भी अब आप लोगों का आसान हो चुका है। सही है। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने पहले से बोर्ड एंड स्ट्रीम पढ़ा हुआ है उनको भी वीडियो देखनी है, और जो लोग नए व्यूवर्स हैं इस चैनल पर वो भी इसको जरूर देख लें, क्योंकि काफ़ी आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। अब क्या क्या दिया गया, धारा का वेग अगर आपको दे दिया गया पहले से, तो इसका मतलब यहाँ से आप मुझे बताओ क्या क्या निकल जाएगा भाई, x माइनस बाई का मान तो आ जाएगा, और इसमें से पहले से क्या क्या दे रखा है, धारा का वेग दे रखा है, और धारा का वेग मतलब क्या, बाई दे रखा है, तो x का मान तो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। बस एक बार चीज़ों को समझना है, पर 2-3 बार आप इस टॉपिक को बना लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को सारी बातें समझ आ जाएंगी। अब चलते हैं आगे। आप मुझे बताओ 12 किलोमीटर के साथ समय तो घंटों में होना चाहिए, मिनट क्यों दे रखा है उसने, तो इसको चेंज करते हैं। कैसे होगा ये, 60 से डिवाइड करके। अब ये हो चुका है भाई 12 चौक 48, और ये हो चुका है कितना 15, तो इसका मतलब हो चुका है कितना x माइनस वाई इक्वल टू कितना 15 किलोमीटर पर आवर। पहले से किसका मान है आपके पास, बाई का, यहां पर फिक्स कर दीजिएगा। आप एक बार बताओ x में से अगर 2 घटाओगे तो 15 आना चाहिए, तो इसका मतलब x की जगह पर हम यहाँ क्या फिक्स करें कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए, तो सीधी सी बात है आप इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 17 किलोमीटर पर आवर। ये आपके सवाल का आंसर है। एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिएगा कौन सा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 17 किलोमीटर प्रति घंटा उस नाव की चाल है जो कहाँ की ओर गई है, 12 किलोमीटर गई है, धारा के विपरीत गई है। सही है। 48 मिनट में गई है। ये आपके सवाल का आंसर आ चुका है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, मेहनत आपकी और मेरी बर्बाद नहीं जानी चाहिए, बस आप लोग इस बात का ध्यान रखें, नोट्स प्रॉपर बना के चलें, क्योंकि बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं सारी चीज़ों को। और टाइम एंड डिस्टेंस के वो आपने कैलकुलेशन वाले पार्ट, मिनट से कैसे हम घंटों में जाते हैं, कैसे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे, वो भी अभी चीज़ें आने वाली हैं, अभी तो नहीं आई हैं। कैसे हम चाल को बदलेंगे, वो सारी चीज़ें अभी आने वाली हैं, बस उन चीज़ों को आप समझते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा गया है, सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। सवाल में ऐसा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये मेंशन है कि एक मोटर बोट बहाव की दिशा में, बहाव की दिशा जैसे ही तुरंत दिखाई दिया तो तुरंत उसको लपक लो। कितना बोला, बहाव की दिशा का मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब x प्लस बाई, बहाव की दिशा की ओर गई है, और बहाव की दिशा की ओर गई है कितना, 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। इसका मतलब 9 किलोमीटर जाना, दूरी बटे समय, समय कितना
2 hours। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, तुरंत हमने उसको पकड़ लिया है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया कि भाव की दिशा मतलब x प्लस वाई। अगर आप अभी तक x प्लस वाई और x माइनस वाई अगर फाइंड आउट करना ये देख चुके हो कि कैसे उसको जल्दी से देखा जाता है, तो बड़े आसानी से क्वेश्चन आपके सबको सॉल्व होने वाले हैं। आगे क्या बात बोली गई, यदि तथा बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी, मतलब यहाँ से एक दूरी आएगी और दूरी, अच्छा पहले से मेंशन है कितनी, 9 किलोमीटर, वही दूरी, और धारा के विपरीत उसने बोला तो इसका मतलब x माइनस वाई, यहाँ पर क्या लिखेंगे, चाल। और आगे क्या मेंशन है, आगे क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला गया, उसने बोला कि 6 घंटे लेती है, तो इसका मतलब 6 आवर्स में यहाँ पर जाती है। तो पूछा गया कि बताइएगा स्थिर पानी में बोट की चाल ज्ञात करें, स्थिर पानी में बोट की चाल ज्ञात करें। अब देखो कई बार होता क्या है ना, कई बार हम ये सोच लेते जाते हैं कि स्थिर जल में, और जल की हम चाल बता के आते हैं पेपर में, लेकिन ऐसा नहीं। सवाल को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, लास्ट मोमेंट पर भी जाकर के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कि क्वेश्चन वाला आप लोगों को ये कह रहा है कि स्थिर जल में आपने किसकी चाल बतानी है। यहाँ पर भी क्वेश्चन गलत हुआ है कई बार, और मुझसे भी हुआ है। जब मैं स्टार्टिंग फेज में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए गया था, तो मैंने एक बार क्या कर दिया था, पानी की चाल बता दी थी। तो कहीं आप ऐसी गलती ना कर दें, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर ही आप लोगों को ये बता पाएगा कि कहाँ पर गलतियाँ होती है। अगर यहाँ पर स्थिर जल की अगर हमने चाल बता दी तो क्वेश्चन वाला हमारे मार्क्स को काट लेगा। पूरा क्वेश्चन अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसने पूछा है कि स्थिर जल में क्या आपको बताना है, बोट की चाल बतानी है। तो बोट की चाल कैसे निकलेगी भाई, तो इसका मतलब हमें किसका मान फाइंड आउट करना है, एक्स का। ये बात तो सबको क्लियर हो, समझ आ गई। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये कितना हो जाएगा भाई, 4.5 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात क्लियर सभी को, 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये 3 का क्या हो चुका है, डबल, ये 3 का 3 गुना, तो इसका कितना हो चुका है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब थोड़ा सा डायग्राम बना दूँ, क्लियर हो जाएगी बातें। एक बात बताओ, अगर मैं ऋषिकेश की बात करूँ और हरिद्वार की बात करूँ, मैंने आपसे नहीं कहा था जब हम ऋषिकेश से हरिद्वार की ओर आते हैं तो हमारी चाल ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पानी अपना साथ देता है, हमें अपना साथ मिल जाता है पानी का। लेकिन इधर से क्या होता है, हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर पानी अपना साथ छोड़ देता है, वो अपना प्रेशर डालता है जिससे कि हम आगे ना बढ़ पाएँ। और अगर आगे ना बढ़ पाएँ तो इसका मतलब हमारी चाल कम हो जाती है। देखो ऐसी तो हुआ, जब हम कहाँ से हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर जा रहे थे, x माइनस वाई मतलब पानी के विपरीत, तो चाल देखो कम हो गई है। और जैसे ही हम ऋषिकेश से हरिद्वार की ओर आ रहे तो हमारी चाल क्या हो गई है, 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब सारी बातें हमारी सही चल रही हैं। ये x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई क्या है, अब अगर आप बीच से वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। शुरुआत से अगर आप देख रहे हैं तो सारी बातें आपको क्लियर समझ आ रही होंगी। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ऑप्शन में कई बार 4.5 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर भी होगा, लेकिन आंसर मत दे देना, क्योंकि उसमें हमसे क्या पूछा गया था, केवल x का मान बताइए, मतलब बोट की चाल बताइएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे और जोड़ने पर बताओ कितना बना, 4.5 और 1.5 को अगर जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा को हम किससे 2 से काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा कौन सा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर कौन सा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब आंसर कितना आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया सभी को। ऐसा सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो पेपर में बड़े आसानी से आप इनको अब बना सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, छठे सवाल में ऐसा क्या लिखा गया, देखते हैं। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खे लेता है। 3/4 सही है, इसका मतलब जाना था उसको 4 किलोमीटर, लेकिन पहुंच गया वो कितना, 3 किलोमीटर। देखो 3/4 का मतलब यही हो गया, दूरी 3/4 सही है, 3/4 बोला गया ना। तो इसका मतलब आगे पहले सवाल को पूरा कर लेते हैं। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव से खे सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट लगते हैं। उसकी शांत जल में चाल तथा धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। अब देखो किस तरह से आंसर जल्दी करेंगे। सबसे पहले तो वो 3/4 दूरी अगर गया है, 3/4 किलोमीटर नाव से खे लेता है, तो इसका मतलब 3 किलोमीटर ही गया, सही है। अगर हमने 4 किलोमीटर मान रखा है तो इसका मतलब वो कितना गया है, 3/4 मतलब 3 किलोमीटर गया। तो इसका मतलब सबसे पहले तो वो कैसे गया है उसको एक बार देख लेते हैं। धारा के विपरीत गया पहले, तो इसका मतलब x माइनस वाई। अब ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, x माइनस वाई यहाँ पर तुरंत आप समझ जाना क्या है। धारा के विपरीत है तो इसका मतलब 3 किलोमीटर जाना कितने मिनट में, 15 मिनट में। क्लियर है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या मेंशन था, उसने बोला तथा उसी दूरी को वापस, इसका मतलब वही दूरी 3 किलोमीटर, उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट लगते हैं, उसको 10 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो पूछा गया शांत जल में जल की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात बताइएगा। कहने का मतलब y रेशो हमें क्या बताना है, x। बस ये बात आप समझ जाइएगा जल्दी जल्दी। पहले क्या पूछा गया था, जल की चाल, फिर पूछा गया था क्या, नाव की चाल। तो यहाँ से हमें आंसर करना है। अब आंसर हमें कैसे करना है, आप इस बात को समझें।
डिवाइड में 60 कर लें, क्योंकि मिनट से हमें आवर्स बनाना होता है, तो यही काम करते हैं। 15 चौका 60 और 4 से कितना हो चुका है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पर 60 है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। और देखो वैसे भी हम देखें तो जब हम पानी के साथ जाते हैं तो चाल ज़्यादा होती है, पानी का साथ मिलता है, और जब हम पानी के विपरीत हम चलते हैं तो पानी हमारा साथ छोड़ देता है, वो हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है, मतलब हमारी स्पीड को रोकता है। तो इसका मतलब चाल कितनी होगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो x और y का मान हमें कैलकुलेट करके बताना है, तो सबसे पहले हम y कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, और डिफरेंस कितना हो जाएगा 6, और 6 का आधा कितना हो चुका है, 6 का आधा बोलो कितना हो चुका है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे चलते हैं, x का मान अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप मुझे बताओ, अगर 18 और 12 को अगर ऐड करें, 18 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और 30 का आधा कितना हो चुका है 15 किलोमीटर पर आवर। ये आपके सवाल का आंसर है। ऑप्शन अगर इस तरह के आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या करें, आप यहाँ से इसको काट लें, 1 अनुपात कितना हो जाएगा 5। सही है, आपके सवाल का आंसर कितना आ चुका है 1:5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो चुका है सी। कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आई है तो वीडियो को रोकें, दोबारा से पीछे लेकर चले जाएं, सारी बातें आपको समझ आ जाएंगी। इसमें 3/3 का मतलब क्या था, आप इसको कुछ भी मान सकते थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं, बस आप लोगों को 3/4 क्लियर होना चाहिए फ्रैक्शन में क्या मतलब होता है उसका। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा क्या लिखा गया, पढ़ें। कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। अब समझना, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो चुके हैं स्टार्ट। क्या बोला गया, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ठीक है, शांत जल में जा रही है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो इसका मतलब आपको तुरंत पहले पेपर में दे दिया गया क्या, x का मान दे दिया गया। सही है भाई, शांत जल में चल रही है, और शांत जल का मतलब क्या हुआ, ठहरा हुआ पानी, तालाब का पानी, और तालाब में तो उसकी अपनी चाल होगी, पानी का तो कोई बेग ही नहीं है, और पानी की अगर कोई बेग नहीं है वहाँ पर, तो इसका मतलब क्या दे दिया गया, x बराबर कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या मेंशन है। यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। सही है, धारा के विपरीत बोला उसने, तो इसका मतलब चाल धारा के विपरीत, समझ गए होंगे आप, समझने वाले। ठीक है, अब जिनको नहीं समझ आ रहा वो शुरुआत से देख ही नहीं रहे। 56 किलोमीटर जाती है, कितने, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट में चली जाती है। इतनी बात क्लियर। तो आपसे सवाल में पूछा गया, आप बताइएगा कि उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में उसे कितना समय लगेगा, कितना समय। कहने का मतलब 56 किलोमीटर जब वो धारा के विपरीत जा रही है तो उसको लग रहा है 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट। तो सवाल वाले ने पूछा, बताइएगा अगर ये धारा के साथ जाती, धारा के साथ अगर चल रही है, मतलब धारा के साथ का मतलब पानी उसका साथ अगर दे रहा है तो उसको कितना समय लगेगा। और ऐसे अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसी को सही कर लेते हैं भाई। अगर 1 घंटा होता तो 1 घंटा अगर यहाँ पर होता, 45 मिनट ना होता, तो हमारे क्वेश्चन की जो स्पीड हो गई होती वो कितनी, 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई होती। तो ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बात नहीं, इसी को सही कर लेते हैं पहले। ऐसे मिनट से किसमें बना लिया, घंटों में। 15 या 45, 15 चौका 60, ये कितना हो चुका है 4 3 कितना हो चुका है 7/4, और ये कितना हो चुका है 8, और 8 चौक कितना हो चुका है 32। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ चाल कितनी हो चुकी है, x - y बराबर कितना 32 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले से क्या चीज़ दी है आपको, x का मान दे रखा है कितना 36 - y बराबर कितना 32। आप एक बात रुको, यहाँ पर एक बात बताओ, 36 में से ऐसा क्या कम कर दूँ कि 32 आ जाए, 36 में से ऐसा क्या कम कर दूँ कि 32 आ जाए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहाँ पर हमें क्या क्या मिल चुका है, पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, और पहले से किसका मान था आपके पास, नाप का, और वो नाप की चाल कितनी थी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो सवाल में हमसे कुछ भी पूछ ले कि बताना कितनी दूरी चलेगा, तो कहने का मतलब इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दूँ, यहाँ तक रफ कर देता हूँ, जो चीज़ें हमारे लिए अब समाप्त हो गई है। ठीक है, सॉल्यूशन जरूर नोट करते जाना। अब पेपर वाले ने बोला था समान दूरी धारा के साथ जाने में, तो इसका मतलब अब धारा के साथ जाएगा तो इसका मतलब x + y जाएगा भाई। तो समय बताइए कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो हम यहाँ से क्लियर सी बात है कह सकते हैं कितना, x का मान कितना है 36, और y का मान कितना है 4, 36 और 4 कितना हो चुका है, बोलो बोलो बोलो, 36 और 4 कितना हो चुका है 40 आवर्स। और जब हम इसको काटेंगे तो समझ रहे होंगे आप लोग, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई 4 चौक 16, 14 चौका 56, तो ये कितना हो चुका है 10। फ्रैक्शन में है क्या आंसर, फ्रैक्शन में नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा 10 4 × 60। अब देखो 60 से फिर मल्टीप्लाई कर दिया, अरे भाई घंटे से मिनट में जाना हो, घंटे से मिनट में अगर जाना हो तो 60 से मल्टीप्लाई किया जाता है। बोलो बोलो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं तो तुरंत नहीं बताते हैं आप कितना, 120।
2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो वैसे ही तो 2 घंटे में 60 से मल्टीप्लाई करके 120 मिनट बताते हो आप। तो वैसे ही हमने 4 बजे 10 घंटे में कितने मिनट होंगे उसको हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप ये कह सकते हैं, आप इसका जो फाइनल आंसर होगा वो लिख सकते हैं आप 1 घंटा, ये कितना हो जाएगा 24 मिनट। कहने का मतलब धारा के साथ जाने में उतना ही समान दूरी वह नाव कितना समय लेगी? 1 घंटा 24 मिनट। और 1 घंटा जो 24 मिनट आपके क्वेश्चन का जो आंसर है, आपके जो क्वेश्चन का आंसर है वो कौन सा हो चुका है? ऑप्शन में नहीं है क्या? ये हो चुका है कितना? 1 घंटा 24 मिनट। ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है। 1 घंटा 24 मिनट है ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। क्लियर हो गया? तो ऐसे सवाल अगर आपसे पूछे जाएं तो बड़े आसानी से आप उनको बना सकते हो। अगले सवाल की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 8, समझें इसको क्वेश्चन को। सवाल में क्या लिखा गया है? किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तुरंत लिख देते हैं कितना बोट की चाल दी गई, एक्स का मतलब दे दिया गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। जो भी जानकारी है उसको लिख लेते हैं पहले। आगे बोला गया यदि धारा के अनुकूल, मतलब धारा के अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल मतलब धारा के साथ और प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत। तो कहने का मतलब धारा के यदि अनुकूल गई है तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे धारा के अनुकूल, मतलब धारा के अनुकूल कितना किलोमीटर गई है भाई? 80 किलोमीटर गई है। ये क्या है आपकी चाल, और चाल का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बोलो। चाल बराबर क्या? दूरी बटे समय। और 80 किलोमीटर जाना और कितने दूरी को कितने समय में? बोला गया 1 घंटा 20 मिनट में तय कर लेती है। 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट में तय कर लेती है। आगे क्वेश्चन में क्या मेंशन है? आगे क्वेश्चन में बोला उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में उसको कितना समय लगेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है। अब आप लोगों को अच्छे से, आप लोगों को सारी बातें समझ आ रही होंगी कि इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। बस एक बार लेकिन समझ लेना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा इस टाइप के, बस एक एक दो दो सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ आने वाले हैं। अब एक बात बताओ, 80 किलोमीटर अगर वो धारा के साथ जा रही है और 1 घंटा 20 मिनट में जा रही है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये पता कर लेनी चाहिए कि भाई उसकी जो डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के अनुकूल जो चाल है वो कितनी है। तो हम एक काम कर लेते हैं, देखते हैं कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं। अब मैं आपको ये बात नहीं क्लियर करूँगा, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। जो ये कितना हो चुका है भाई? 3 4, सही है ना? 4 बटे 3। और ये कितना हो चुका है? 80 को 4 से काटेंगे तो कितना होगा? कितना होगा बोलो? 20 20 या 60 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है। अब ये क्या हो चुका है? x प्लस वाई, और किसका मान पहले से दे रखा है आपको? x का मान। तो इसका मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटा में ऐसा क्या जोड़ें कि बाई x प्लस वाई में ऐसा क्या जोड़ें, मतलब 45 किलोमीटर प्रति घंटा में ऐसा क्या जोड़ें कि 60 बन जाए। तो कितना जोड़ेंगे भाई? यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप तुरंत कह देना कि पानी की चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन पेपर वाले ने इतना आसान नहीं पूछा कि आप ये बताइएगा कि पानी की चाल कितनी है। पेपर वाले ने बोला कि अगर ये नाव धारा के विपरीत जाती और उतनी ही समान दूरी जाती तो कितना समय लेती। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें यहाँ से देखना पड़ेगा। अभी तो क्वेश्चन बेसिक चल रहे हैं, इनके कुछ अलग तरीके भी देखेंगे, क्वेश्चन को किस तरह से आंसर जल्दी करेंगे, सही है, वो सीखेंगे हम बाद में। लेकिन पहला पार्ट है तो हम बेसिक सीख रहे हैं और बेसिक को समझना बड़ा जरूरी है। पेपर वाले ने बोला कि धारा के कैसे जाइएगा आप? धारा के कैसे जाइएगा? विपरीत जाइएगा और उतनी ही दूरी जाकर के दिखाइएगा। तो इसका मतलब 80 किलोमीटर ही जाना क्वेश्चन में मेंशन था। और इसका मतलब कितनी स्पीड हो चुकी है? x माइनस वाई कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर अगर देखें उसने यही बोला ना धारा के विपरीत, तो इसका मतलब 80 किलोमीटर। और 45 में से अगर 15 कम करोगे, बोलो कितना आएगा? 45 में से यदि हम 15 करेंगे तो कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब हम इसको काटेंगे 0 से 0 कैंसिल, कोई दिक्कत। तो 3 का ये डबल हो चुका है 6, 6 2 इंटू कितना 60। अब ये कितना हो चुका है? 20। कहने का मतलब ये हो चुका है यदि आप उतनी ही दूरी धारा के विपरीत जाओगे, पानी की चाल होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल होगी कितनी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तब आपको कितना समय लगेगा धारा के विपरीत जाने में? 2 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन एक बार मैच कर लीजिएगा, कौन सा आंसर आ चुका है? 2 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन कौन सा हो चुका है? सी। क्लियर हो गया? अगले सवाल की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9। 9वें सवाल को आप एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बात बोली गई कि किसी धारा की प्रवाह की चाल, धारा के प्रवाह की चाल पहले दे दी गई, तो इसका मतलब बाई दे दिया गया। कितना दे दिया गया? 4 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा भाई ठीक है आगे बोलो। उसने बोला कि एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले स्थान पर वापस आने में 2 घंटे में लौटती है। कहने का मतलब समझ रहे हैं कि मतलब 6 किलोमीटर जाना है उसको, पहले जाना है कैसे? धारा के प्रवाह के प्रतिकूल, इसका मतलब x माइनस वाई जाना है। और उसके बाद उसने बोला कि पहले स्थान से जाकर के वापस आने में उसको 2 घंटे में लौट आती है। नाव
को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल लाने में कितना समय लगेगा? ध्यानपूर्वक समझिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख लें, x प्लस वाई बराबर कितना 2 आवर्स। इसको समझिएगा, ये कंडीशन क्या है, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा समझिएगा व्हाइट बोर्ड पर। नाप पहले कैसे जाएगी, धारा के भाई जितनी दूरी जाना उतना ही दूरी आना, तो इसका मतलब 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर वापस आना। रास्ता तो नहीं बदल रहा है, पेपर वाला भी नहीं बदल रहा है। उसने बोला कि 6 किलोमीटर गई है, पहले तो गई है धारा के प्रतिकूल, और 6 किलोमीटर वापस आई है, मतलब वापस भी आ गई है अपनी जगह पर, तो इसका मतलब गई होगी तभी तो वापस आई होगी। तो इसका मतलब पहले तो धारा के अगर विपरीत गई है तो इस बार धारा के साथ आई होगी। तो इसका मतलब x प्लस वाई कितने का समय ले लिया उसने, 2 घंटे ले लिए। अब क्वेश्चन में पहले से क्या मेंशन आपके पास, यहाँ पर पहले से कितना है, 4 है। तो इसका मतलब जो मान पहले से दे रखा है वहाँ पर उसको लिख देते हैं। इतनी बात क्लियर। अब ऐसी कौन सी संख्या माने जिससे कि हम आंसर जल्दी से कर पाएं। देखो एक तो तरीका यह है कि आप इक्वेशन को इक्वेट करें, जल्दी से आंसर आ जाएगा। लेकिन बात तो यह है ना कि यहाँ पर एक बात, शुरुआत से एक बात हम समझ पा रहे हैं, इस बात को देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। धारा के अनुकूल चाल हमेशा धारा के प्रतिकूल होती है। कभी पेपर में आप ये सोचते रहो कि पता नहीं क्या मानूंगा मैं, क्या मानूंगा, तो एक बार अगर आपको, वही रीजनिंग वाला कंसेप्ट है, और रीजनिंग का अगर आप लोगों को एक बार अगर आपको ट्राई करने में अगर समय ज़्यादा नहीं लग रहा है तो आप एक बार ट्राई करें, वरना फिर आप इसको इक्वेट कर दें, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि ये क्या बन रहा है, x माइनस वाई, और यहाँ पर क्या बन रहा है, x प्लस वाई, मतलब a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब जरा ध्यान दो, तो कहने का मतलब धारा के अनुकूल तो भाई यही है, ये चाल ज़्यादा होगी, मतलब इसको अगर जोड़ेंगे तो चाल ज़्यादा होगी, और ये क्या होगी, चाल कम होगी। क्यों? क्योंकि धारा के विपरीत हम जा रहे हैं, धारा के प्रतिकूल। मैंने ये बात जो लिखी है इसका आप आगे तक ध्यान रखें। अब एक बात बताओ, हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर 2 घंटे मतलब पूरा सफ़र, मतलब जाने में और आने में टोटल समय कितना लगना चाहिए, 2 घंटे लगना चाहिए। अब ये चाल होनी चाहिए ज़्यादा, तो एक काम ना करें, यहाँ पर कोई संख्या ऐसी ढूंढ लें जिससे कि x का मान हम ऐसा ढूंढ लें जिससे कि वो आसानी से 6 से भी कट जाए। तो इसका मतलब 8 प्लस 4 टोटल कितना हो चुका है, 12। तो इसका मतलब ये हो चुका है 6/12 प्लस, अगर मैंने यहाँ पर 8 को मेंशन किया तो 8 में से 4 जाएगा, कितना बोले, वो कितना बनेगा, 4। तो ये कितना हो चुका है, 6। सबको समझ आ गई होंगी बातें। अब यहाँ पर एक बात हमारी वेरीफाई भी हो चुकी है कि धारा के साथ जाने में चाल ज़्यादा होती है और धारा के विपरीत जाने में चाल कम होती है। और जब हम इसको काटूंगा, देखो कितना बनेगा, ये 2 बार जा चुका है, 3 बार, ये 3 बार, सही है। किससे काट रहे हैं, 2 से, और 3 से काट लेते हैं, 3 से 2 बार, और ये हो जाएगा कितना, 3 से 2 बार जा चुका है ये, और 3 से कितनी बार जा चुका है, 4 बार, सही है। तो ये कितना हो चुका है, अरे 1/2 ही लिख लेते हैं, सही है। और 1/2 अगर हमने लिखा तो इसका मतलब कितना हो चुका है, 2 नीचे आ चुका है, 3 और 1 कितना हो चुका है, 4। और 4 को यदि आप 2 से काटोगे तो आप मुझे बताओ 2 आवर्स का समय लगा, बिल्कुल लगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, तो उस तरह से आप क्वेश्चन के आंसर को कर सकते हैं। लेकिन सवाल में इतना ही नहीं बोला गया था। कई बार अगर ऐसा सवाल आएगा तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे इस तरह के, आप पहली बात तो ऑप्शन से आप फिक्स करके देख लें। और ये वाली बात हमेशा जरूर ध्यान रखें कि धारा के साथ जाने में चाल हमेशा ज़्यादा होती है। आगे तक के लिए जब बड़े क्वेश्चन भी आएंगे तो वहाँ पर मैं जल्दी से इसको फिक्स करूँगा, क्योंकि अभी देखना कि जब सवाल में बोलेगा कि इतनी चाल से गया, इतना गया इतने घंटे में, इतना गया इतने घंटे में, तो बताइएगा चाल कितनी होगी। आगे देखना वो सवाल कैसे कैसे हम जल्दी से आंसर करेंगे। तो समझ आ गया होगा हमने कैसे इसको वेरीफाई किया। तो सबसे पहले तो जितने भी हमारे पास यहाँ पर बातें आ चुकी हैं वहाँ पर लिख देते हैं। x का मान कितना आ चुका है भाई, 8 किलोमीटर पर आवर। अब सवाल वाले ने आगे क्या बोला गया था, सवाल वाले ने बोला था कि धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में, तो इसका मतलब प्रतिकूल जाना कितना था, 6 किलोमीटर, प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई, तो कितना हो जाएगा, ये प्रतिकूल का मतलब कितना हो चुका है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर कितना आने वाला है, 4, ये हो चुका है कितना, ये हो चुका है भैया 4, 2 मल्टीप्लाई कितना 60, 15, 1 घंटा ये हो चुका है 30 मिनट। ये आपके सवाल का आंसर है। सबको क्लियर हो गया होगा। तो 1 घंटा 30 मिनट। अच्छा, आंसर किस में दे रखे हैं, फ्रैक्शन में दे रखे हैं। तो इसका मतलब आप अगर फ्रैक्शन में अगर आंसर देना चाह रहे हैं तो फ्रैक्शन में जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, मतलब ऑप्शन कौन सा हो चुका है, डी। तब ऐसे सवालों को आप इस तरीके से आंसर करेंगे तो क्वेश्चन आपके जल्दी होने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सही है, क्वेश्चन नंबर 10। अगर पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को सारी बातें समझ आ चुकी हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार देख लेते हैं। 10 नंबर में क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी
धारा की दिशा में लिख देते हैं, धारा की दिशा। धारा की दिशा मतलब समझ रहे हो, चाल आएगी धारा की दिशा में क्या होती है, x + y। कितने किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर जाता है। कितने मिनट में जाता है, 10 मिनट में। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया गया था, लिख लिया आपने। आगे जो जानकारी है उसको भी देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन में ये बोला गया कि तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। धारा की गति कितनी है, धारा की गति, तो कहने का मतलब अगली बार वो धारा के विपरीत गया है और वो 30 मिनट में गया, तो इसका मतलब समान दूरी तो गया होगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है वैसा कि कितनी दूरी गया, तो हम क्या समान दूरी मान लेते हैं। सही है। अब क्वेश्चन इतना समाप्त हो जाने के बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, धारा की गति। और धारा की गति का मतलब क्या पूछा गया आपसे, 22 किलोमीटर, 22 का मान पूछा गया। और अगर 22 का मान पूछा गया तो किस में पूछा गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में ही पूछा गया। तो देखते हैं किस तरीके से उसको जल्दी से आंसर करेंगे। सबसे पहली बात तो ये बात आपको सबको क्लियर होगी x + y और x - y कैसे लिखते हैं, शुरुआत से आप वीडियो देखते आ रहे हैं। अब देखते हैं कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं। कितना हो जाएगा भाई मिनट से अगर मुझे घंटों में जाना है, मिनट से अगर घंटों में जाना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 120 मिनट में कितने घंटे होते हैं ये कैसे पता करते हैं, 60 से डिवाइड करके। आप तुरंत कह देते हो 120 मिनट में 2 घंटे होते हैं, वो कैसे, 60 से डिवाइड करके। तो उसी तरीके से 10 मिनट में कितने घंटे होंगे ये कैसे पता चलेगा भाई, 60 से डिवाइड करके। तो कितना हो चुका है, 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। 1 किलोमीटर को हम 30 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो धारा के विपरीत चाल कम होगी, धारा के साथ जाने में चाल ज़्यादा होगी। बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। बाई का मान बता देते हैं, 2 संख्याओं का योग 6 है, उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। तो हमें अगर बाई का मान कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब हमें घटाना पड़ेगा, और घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 3 और 3 का आधा कितना होता है, 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपके सवाल का आंसर है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को क्लियर करने में मुझे वक्त लग रहा है, लेकिन पेपर में आप लोगों का वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बना के जाने वाले हो। सही है, ये शायद मुझे उम्मीद भी है और आप ऐसा करोगे भी। अगले सवाल की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है उसको एक बार मैं पढ़ देता हूं। अनुप्रभा जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में जाती है तथा ऊर्ध्वाधर और प्रवाह का मतलब समझिएगा। सबसे पहले वो गई है अनुप्रभा, मतलब धारा के साथ। अनुप्रभा एक नया शब्द यहाँ पर दिया गया, और नए शब्दों को आप ध्यान रखेंगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन में आ जाए तो आप उसको किस तरह से आंसर करेंगे। बोला गया अनुप्रभा 20 किलोमीटर जाना, 2 घंटे में जाना। अनुप्रभा का मतलब x + y। चाल बराबर क्या होता है बोलो, दूरी बटे समय। तो कितना आ चुका है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो गया। आगे ये बात बोली गई, तथा ऊर्ध्वाधर 5 घंटे में तय करती है। ऊर्ध्वाधर वही दूरी, और वही दूरी मतलब 20 किलोमीटर, क्योंकि वही दूरी बोला गया है। और कितने घंटे में तय करती है, ऐसा बोला गया था 5 घंटे में, 5 आवर्स में। तो इसका मतलब x - y ऊर्ध्वाधर अगर उसने बोला तो इसका मतलब ऊर्ध्वाधर चाल कितनी हो चुकी है, ऊर्ध्वाधर कितनी हो चुकी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो फिर से, धारा के विपरीत जाने में चाल कम और धारा के साथ जाने में चाल ज़्यादा। बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन वाले ने यहाँ पर क्या पूछा था, ऐसा क्वेश्चन वाले ने पूछा कि बताइएगा पानी में नौका की गति कितनी है। पानी में नौका की गति, अब कई बार मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पर मैंने भी एक बार सवाल गलत कर दिया था, तो अगर मैं भी सवाल गलत कर सकता हूँ तो ऐसी बात नहीं है कि आप इसमें इस बात को अगर ध्यान, कई बार क्योंकि एग्जाम का टेम्परामेंट वैसा होता है कि हम चीज़ों को नहीं समझ पाते, क्योंकि पेपर में वैसी चीज़ें वहाँ पर मेंशन कर दी जाती हैं। उसने देखो पहले पानी बोल दिया ना कि पानी में नौका की चाल, तो इसका मतलब हम कई बार पानी की चाल ना बता करके, नौका की चाल ना बता करके पानी की चाल बता के आ जाते हैं। तो यहाँ पर गलती हो जाती है, लेकिन हमें क्या बताना है, x का ही मान बताना है, मतलब नौका की चाल बतानी है, नौका की चाल। और नौका की चाल कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 संख्याओं का योग आपको पता है, दोनों संख्याओं का अंतर पता है, तो एक बार जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 17, 14, और 14 का आधा कितना हो चुका है, 14 का आधा कितना हो चुका है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके सवाल का आंसर है। ऑप्शन एक बार मैच कर लीजिएगा, कौन सा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए, 7 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं बड़े सवालों को नहीं छेड़ रहा हूँ, लास्ट तक आप बने रहिएगा। 12वें सवाल में क्या लिखा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और उसके बाद चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। लिखा हुआ है कि एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो इसका मतलब नदी का वेग कहने का मतलब बाई पानी की चाल आपको दे रखी है 1 किलोमीटर पर आवर। सवाल में बोला गया कि एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर आने में 12 घंटे लेती है। ध्यानपूर्वक समझें जरा, कहने का मतलब पहले तो पानी के साथ गई होगी और फिर पानी के साथ वापस आई है। कहने का मतलब पानी के साथ जाना और पानी के विपरीत आना। तो एक बार तो पानी के साथ गई और एक बार पानी के विपरीत आई, तो कहने का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। एक बार क्या करना है, हमें कितने किलोमीटर जाना है, 35 किलोमीटर जाना, x - -1 किलोमीटर पर आवर प्लस 35 किलोमीटर ही वो
जब पानी की एक बार विपरीत चली गई है तो इस बार पानी के साथ जाएगी। x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर, x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर बराबर समय कितना लिया है 12 घंटे। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि इस क्वेश्चन को आप, जैसे आपने पहले भी क्वेश्चन देखा कि इस क्वेश्चन को आप एक बार ऑप्शन से फिक्स करके चले, और ऑप्शन से भी देखो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। मैंने आपसे क्या बोला था, यहाँ पर ये धारा के साथ चलने में जो चाल है वो ज़्यादा होती है और धारा के विपरीत आने में चाल कम होती है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो 35 लिखा गया है ना, वो किससे कट रहा है, 7 से। कहने का मतलब यहाँ पर जो भी संख्या आएगी वो 7 से कटने वाली होनी चाहिए। बस ये छोटी छोटी बातें जो आपने हमेशा क्लियर करके चलनी है। अब एक बार बताओ, x की जगह पर ऑप्शन को अगर हम ट्राई करें, पहला ऑप्शन ही अगर देखें तो वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। भाई 6 में से अगर एक कम करेंगे, 6 में से अगर एक कम करेंगे, क्योंकि चाल को कम करना पड़ेगा जब पानी के विपरीत जा रही है, तो 6 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 सत्ते कितना हो चुका है 35, 7 घंटे तो चलो यहाँ से हो गए। तो इसका मतलब जो x का मान ही हमने यहाँ पर फिक्स किया था वही x का मान यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा। तो इसका मतलब x का मान तो हमने 6 मान रखा, तो 6 और 1 कितना हो चुका है 7, और 7 से इसको काटेंगे तो कितना 7 5 कितना हो चुका है 12 घंटे। कंडीशन वेरीफाई हो चुकी है। इसका मतलब आपके जो सवाल का आंसर है वो कितना हो चुका है 6 किलोमीटर प्रति घंटा उस नाव की चाल है, उस मोटर बोट की चाल है। अगले सवाल की ओर बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सवाल को एक बार पढ़ें, सवाल अगर आसान है तो खुद बनाने का प्रयास करें, अगर नहीं बनता है तो फिर वीडियो को आप रिज्यूम कर दीजिएगा, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। सवाल में बोला गया कि एक नदी की धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी की धारा की गति, तो कहने का मतलब क्या दे दिया गया आपको, y कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोला गया और स्थिर पानी में एक व्यक्ति की तैरने की गति, स्थिर पानी का मतलब ठहरा हुआ पानी, जो पानी जिसका मूवमेंट कुछ नहीं है, और वहाँ पर कहने का मतलब स्थिर पानी का मतलब यहाँ पर वो कहना क्या चाह रहा है, कहने का मतलब व्यक्ति की जो चाल है वो कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसने बोला कि उस व्यक्ति को धारा के साथ जाने में, धारा के साथ 26 किलोमीटर तैरने में कितना वक्त लगेगा। क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया, तो इसका मतलब एसएससी हो या आपका यूपीएससी का सीडीएससी का एग्जाम हो या कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो बड़े आसानी से आप उसको बना पाएंगे। कितने किलोमीटर जाना भाई, कितने किलोमीटर जाना है 26 किलोमीटर जाना है। धारा के कैसे जाना है, धारा के साथ जाना है, तो धारा के साथ मतलब x प्लस y जाना है। धारा के साथ का मतलब हम यही समझते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है समय, क्यों दूरी बटे चाल। और इसका मतलब ये हो चुका है कि 26 किलोमीटर, दोनों पहले से बातें दे रखी है, कितना हो जाएगा 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 से ये 3 बार जा चुका है, फ्रैक्शन में ऑप्शन है क्या, बिल्कुल ठीक है। 8 तिया 24 और ये आपका हो चुका है 2, तो ये आपके सवाल का आंसर है 3। 8 तिया 24 और 2 कितना हो चुका है 26, 3 फ्रैक्शन यहाँ पर, इसको आगे फिर से काट लीजिएगा, 3 सही 1/4, ये आपके सवाल का आंसर है। 3 सही 1/4 घंटे उसको लगेंगे। 26 किलोमीटर अगर वो धारा के साथ इस तरीके से चलता जाएगा। आपके सवाल का आंसर आ चुका है। अगले सवाल की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर कौन सा 14, 14वें नंबर का सवाल। 14वें नंबर के सवाल को एक बार देखते हैं। एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे, कितने सारे सवाल, और देख रहे हैं बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, बस एक बार बना लेना आप लोग। और ये मेरा वादा है आप लोगों से, पेपर से जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आओगे तो जो चेहरे पर आपकी खुशी होगी वो आपकी, समझ रहे हो, फीलिंग थोड़ी सी समझ के चलो। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आप निकल रहे हो और उसके बाद पूरा पेपर आपका बहुत अच्छे से हुआ है, तो कितना आप लोगों को खुशी मिलने वाली है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता होगा। सही है, तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को आप देखें। अगर आप कॉम्पिटिटर हैं तो इस बात को समझें कि आप एग्जाम दोगे, एग्जाम देने का आपको मौका जरूर दिया जाएगा, और एग्जाम का मौका अगर मिला है तो फिर उसको फिर अच्छे से ही फाइट करना है। सही है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा था, एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। तो इसका मतलब स्थिर पानी वो बार बार बोला जा रहा है, तो समझ लेना वो क्या है, लड़के की स्वयं में चाल है कितनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि पानी में धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लड़के को 60 किलो, अभी किया था इस तरह का सवाल तो कोई बात नहीं, तो इसका मतलब समय हमें बताना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। उसने बोला कि 60 किलोमीटर लड़के को 60 किलोमीटर तक तैरने में कितना वक्त लगेगा। अब कितना वक्त लगेगा ये हमें पता करने का पड़ेगा, देखो ऑप्शन से। अब एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब पेपर वाला ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजेस करता जा रहा है। अब एक बार बताओ, अगर 10 और 5 को जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों चीज़ें, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से मैच कराना है ना, तो इसका मतलब एक बार तो जोड़ लेते हैं कि इसका मतलब x प्लस y, और एक बार घटा लेते हैं। ये होगी धारा के विपरीत और ये क्या होगी धारा के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा तो कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, अब कोई सा भी पूछा जा सकता है, कोई सा भी आंसर हम मैच करा सकते हैं। 60 को अगर 15 से काटा तो इसका मतलब धारा के साथ गया वो कितने में, कितने घंटों में गया, 4 घंटे में। एक बार देखो, धारा के साथ 4 घंटे, धारा के साथ 4 घंटे कहीं पर लिखा हुआ है क्या, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। एक बार इससे भी देख लेते हैं कि 2 ऑप्शन तो मैच नहीं हो रहे, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 12 घंटे। 12 घंटे धारा के विरुद्ध,
12 घंटे धारा के विरुद्ध 12 घंटे धारा के विरुद्ध, कहीं भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर आ चुका है? ऑप्शन नंबर सी, धारा के ऑप्शन नंबर डी, धारा के साथ जाने में कितने लगे, क्योंकि 15 चौका कितना हो चुका है? 60। इस तरह से आप मैच कराइएगा इस तरह के सवालों को, सही है। अगले सवाल में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का सवाल स्क्रीन पर सवाल है, आप उसको रीड करें। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर के सवाल में ऐसा क्या लिखा गया, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक नाव न बहते हुए जल में, तो इसका मतलब न बहता हुआ जल का मतलब x का मान आपको दे दिया गया कितना? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यदि धारा की गति, इसका मतलब बाइक का मान दे रखा है कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 48 किलोमीटर अनुप्रवाह बहाव के अनुकूल मेंशन किया है उसने, बहाव के अनुकूल मतलब अनुप्रवाह चलने में उसको कितना वक्त लगेगा। तो इसका मतलब कितना वक्त का मतलब समय, और समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। अब ये मत कहना कि ये फॉर्मूले तो मैंने नहीं बताए। अगर आपने समय दूरी के वो 100 सवालों को नहीं देखा है तो 100 सवाल प्ले लिस्ट में पहले से मौजूद हैं, आप उनको भी देखिएगा हमने किस किस तरह से सवालों को बनाया है। कितने किलोमीटर जाना है भाई? 68 किलोमीटर जाना है। और धारा के कैसे जाना है? उसने बोला है प्रवाह के साथ मतलब अनुकूल जाना है, तो इसका मतलब x + 22, और x + 22 13 और 4 कितना हो जाएगा भाई? 17 किलोमीटर प्रति घंटा। 17 चौका कितना हो जाएगा? 68। 4 घंटे उसको लगने वाले हैं। 4 घंटे मतलब ऑप्शन कौन सा हो चुका है? सी। ये भी देखो क्वेश्चन आपका पूछा गया था रेलवे मुंबई में पूछा गया सवाल है, ग्रुप डी के अंदर 16/11/2003। सही है। अगले सवाल की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी जाता है। बहाव के साथ, और बहाव के साथ का मतलब समझ रहे हैं, x + 22 जाता है, और कितने किलोमीटर जाता है? 15 किलोमीटर चला जाता है, 3 घंटे में चला जाता है। तो इसका मतलब ये कितना हो चुका है भाई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो चुकी है? x + 22। क्लियर इतनी बात? आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि और 7.5 घंटे में वापस लौटता है, और 7.5 घंटे में वापस लौटता है। तो पूछा गया कि उसकी गति क्या है, मतलब जल की गति। और जल की गति अगर हमसे पूछी गई, जल की यदि हमसे गति पूछी गई तो हम क्या कहेंगे? बाई हमसे पूछा गया, तो बाई का मान हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब उसने बोला था कि 7.5 घंटे में उसने क्या कवर किया है, मतलब धारा के, उसने बोला था ना, जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसे हम उस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोला था कि वह 15 किलोमीटर गया 3 घंटे में, और धारा के साथ गया है, बहाव के साथ गया। तो इसका मतलब धारा के इस बार किस में आया होगा? विपरीत में आया होगा। तो इसका मतलब वही सफ़र तय किया होगा 15 किलोमीटर का। अब ये 75 का क्या हो चुका है? डबल। तो देखो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक चल रही है। पानी के अगर आप विपरीत चल रहे हो तो आपकी जो चाल है वो क्या है? कम है। पानी के साथ अगर आप चल रहे हो, पानी आपका साथ दे रहा है, चलने में सहायता कर रहा है, तो इसका मतलब चाल ज़्यादा है। अब देखो फिर से अगर हमें बाई कैलकुलेट करना है, दो संख्याओं का योग, उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? अगर बाई का मान कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब पानी की चाल बतानी, जल की चाल ही पूछी गई थी, तो इसका मतलब 5 में से 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, और 3 का आधा कितना हो जाएगा? 1.5 किलोमीटर/आवर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन हम इस पर बना रहे हैं जिससे कि आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। अब थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 एक बार देख लेते हैं क्या डिफरेंट है या फिर आसान है। सवाल पूछा गया है एसएससी के अंदर, टियर 2 के अंदर पूछा गया है। टियर 2 मतलब मेंस में पूछा गया सवाल है। क्या सवाल है उसको एक बार देख लेते हैं। एक मोटर बोट खड़े पानी में मतलब शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और वह वापस लौट आई, उसे कुल 20 घंटे लगे। नदी के प्रवाह की गति क्या होगी? एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है। तो इसका मतलब ये है कि बेसिक क्वेश्चन भी कई बार कॉम्पिटिटिव, कई बार नहीं हमेशा आते हैं, बस आपने ध्यान देना है। सही है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं 100 और 100 क्वेश्चन आना, तो इसका मतलब बॉटनी स्ट्रीम का एक सवाल अगर उन्होंने आसान भी रखा है, आसान उन्हीं के लिए जिनको अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है। तो देखते हैं भाई क्या बोला गया। मोटर बोट खड़े पानी में, मतलब खड़े पानी में कहने का मतलब x का मान आपको दे रखा है कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब नाव की चाल दे दी गई है। और नदी में 91 किलोमीटर जाती है, 91 किलोमीटर जाती है, अनुप्रवाह चली और उसके बाद वापस लौट आई। तो इसका मतलब पहले गई वो x + 22 और फिर उसके बाद गई है वो 91 किलोमीटर x - 22। ये कैसे पता चल जा रहा है? जब आप जितने ज़्यादा बार आप क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को समझ आ जाएंगी सारी की सारी बातें। 20 घंटे उसको लगेंगे भाई। एक बार अगर वो अनुप्रवाह गई है तो इसका मतलब वापस लौटने का मतलब क्या है? वापस लौटने का मतलब क्या है? एक बार अगर वो पानी के साथ गई है तो इसका मतलब उसी रास्ते पर पानी के विपरीत आई होगी। पानी तो एक ही साइड को बह रहा होगा ना, ऐसा नहीं है कि जैसे ही नाव को आपने तुरंत वापस यू टर्न पे लिया तो इसका मतलब पानी आपके साइड को बहने लगा, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी
मतलब नदी में नहीं चल रहे हो, कोई अलग ही कोई तरीका है जिसमें आप जा रहे हो। सही है। जैसे आपने देखे होंगे इस तरह के कई सारे रास्ते भी आजकल ऐसे बना दिए जाते हैं, जैसे गेम के तौर पर कि आप मतलब पानी के साथ जाएंगे तो पानी का यू टर्न लेकर के उसको उसी तरीके का फ्लो दे दिया जाता है। तो क्वेश्चन में अगर देखें तो क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई, उसने बोला कि आप क्या बताइएगा, क्या बताइएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रवाह की गति बताइएगा। प्रवाह की गति मतलब जल की गति, यहाँ पर लिख लेंगे प्रवाह की गति। अरे ध्यान दें व्हाइट बोर्ड पर, ये क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में, MAINS मेंस 2000 कौन से में पूछा गया है, 2011 में पूछा गया। और 2011 में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो इसका मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन क्या अभी तक हमने बनाए जो SSC CGL मेंस में पूछे जा रहे हैं। तो प्रवाह की गति का मतलब हमें क्या बताना है, बाई का मान बताना है। और बाई का मान देखो कैसे आएगा, हम क्या करें, जो भी मान हमें पहले से दे रखा है 10 दे रखा है, इसका मतलब नाप की चाल दे रखी, तो यहाँ पर 10 लिख लेते हैं और यहाँ पर कितना रख लेंगे 10। आप मुझे समझ, अगर मैंने एक बात आप लोगों को बताई थी, यहाँ पर चाल ज़्यादा होगी यहाँ पर चाल कम होगी, पहली बात तो ये। उसके बाद ये किससे कटता है, 91 13 से कटता है ना। तो एक काम कर लो, इसको 13 बना कर देखो। और ऑप्शन से भी अगर देखें, क्या बाई ऑप्शन में 3 चल रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं। 3 चल रहा है तो एक बार चेक ही करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा भाई 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91, 7 घंटे तो उसको यहाँ पर लग गए। दूरी बटे चाल समय आ चुका है 7 घंटे। अब यहाँ पर देखें तो 10 माइनस अगर 3 आपने यहाँ पर रखा था तो 3 यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। तो 3 यहाँ से अगर कम करेंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो कितना 7, ये हो जाएगा कितना 13 और 7 कितना हो चुका है 20 घंटे। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब SSC CGL में आया हुआ सवाल भी आपने आंसर जल्दी से बना लिया। कितना आंसर आ चुका है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा प्रवाह की गति। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है एक बार देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर की दूरी 10 मिनट में खो सकता है और अनुप्रवाह 4 मिनट में। प्रवाह की गति बताइएगा। प्रवाह की गति हमसे पूछी गई है, तो इसका मतलब प्रवाह की गति हमें बतानी है। प्रवाह की गति मतलब बाई बताना है, बाई का मान हमें बताना है। सही है। अब क्या क्या बोला गया, सबसे पहले वो x प्लस बाई गया है, कितने किलोमीटर गया है, 1 किलोमीटर ही गया है। x माइनस बाई गया है, कितने किलोमीटर गया है, 1 किलोमीटर ही गया है। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन था। खेने का मतलब, खोने का मतलब, खो सकने का मतलब क्या हुआ, मतलब वो पतवार से जा रहा है। सही है। आगे क्या बोला गया कि वह धारा के साथ 4 मिनट में गया। तो इसका मतलब धारा के साथ मतलब x प्लस बाई, धारा के साथ मतलब पानी ने उसका साथ दिया, 4 मिनट में गया। और धारा के विपरीत गया वो कितने में, 10 मिनट में। समय कब ज़्यादा लगा, जब वह धारा के विपरीत गया, जब पानी उसको रोक रहा था। लेकिन समय कम कब लगा, जब पानी ने उसका साथ दिया। तो इसका मतलब दोनों क्या चल रही हैं, चाल चल रही हैं, x प्लस बाई और x माइनस बाई। सही है। अब इसको डिवाइड करेंगे, देखो 60 से, तो ये कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। और इधर कितना हो जाएगा, 60 से डिवाइड करें। अब इस बात को बार बार मैं नहीं बताऊंगा क्यों डिवाइड कर रहे हैं। सही है। ये कितना हो जाएगा भाई, 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है इतनी बात। बाई का मान पूछा गया, तो एक काम कर लेते हैं, बाई का मान कैसे बताते हैं। दो संख्याओं का योग, उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर भी दे रखा है। तो बाई का मान अगर कैलकुलेट करेंगे तो 15 में से 6 कम करें तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 9। और 9 का आधा कितना हो चुका है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके सवाल का आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर हुआ। अगले सवाल की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 19। उसी तरीके का क्वेश्चन लिया जिससे कि मैं आप लोगों को और बेहतर क्लियर कर पाऊँ कि किस तरह से 19 नंबर के क्वेश्चन को देखा जाए। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में, धारा की दिशा का मतलब समझ रहे होंगे चाल, धारा की दिशा मतलब x प्लस बाई, और धारा के विपरीत का मतलब x माइनस बाई। सही है। काफ़ी क्वेश्चन हमने लिए हैं इस तरह के और सारे के सारे बातें आप लोगों को समझ आ रही होंगी किस तरह से हम क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। उसने बोला है कि धारा के साथ वो गया, 1 किलोमीटर गया और 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय की, और उसके बाद धारा के विपरीत 30 मिनट में तय करता है। धारा की गति बतानी है, तो इसका मतलब धारा की गति बता देते हैं। धारा की गति, और धारा की गति अगर हम बताएंगे तो इसका मतलब हम क्या बताने वाले हैं, बाई। और बाई का मान कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये तो गया भैया वो 10 मिनट में, कितने मिनट में, 10 मिनट में, और ये गया है कितने मिनट में, 30 मिनट में। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन था। अब फिर से देखो ध्यान से, पानी के साथ पानी का अगर सपोर्ट मिल रहा है तो 10 मिनट में जा रहा है, पानी अगर उसके विपरीत हो चुका है तो इसका मतलब 30 मिनट में। तो अगर हम इसको आगे फर्दर काटेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 60 से इसको डिवाइड करेंगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कितना हो जाएगा
2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या पूछा गया था हमसे, क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? हमसे पूछा गया था बाई का मान बताइएगा, मतलब धारा की गति बताइएगा। और धारा की गति हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? दो संख्याओं का योग दे रखा, उन्हीं संख्याओं का अंतर दे रखा, तो हम क्या करेंगे? अब बेसिक क्लास है तो इसका मतलब आप ये मत समझने लग जाना कि हम क्वेश्चन को आसानी से, जिस हिसाब से आपने इस वीडियो को देखा है उसी हिसाब से सारे पार्ट इसको देख लीजिएगा। 3 पार्ट में इसको कवर कराने वाला हूँ था। ये था इसका बेसिक पार्ट, सेकंड पार्ट इसका अच्छा रहने वाला, उसके बाद इसके बढ़ेंगे तीसरे पार्ट की ओर। इसमें उम्दा क्वेश्चन होंगे। रेलवे एनटीपीसी का आपका एग्जाम है, एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। सही है, बना के जाओगे तभी तो क्वेश्चन होगा, तब आप क्वेश्चन को ज़्यादा बना के जाएँ, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। 6 में से आप 2 को कम करेंगे तो कितना होगा? 4। 4 का आधा कितना हो चुका है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके सवाल का आंसर है। आपसे क्या पूछा गया? धारा की गति। क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा ही क्वेश्चन अच्छा सवाल है और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ऐसे सवाल अब स्टार्ट होंगे अगले पार्ट में। एक बार इसको देख लीजिएगा क्या क्या हम सीखने वाले हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर के सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। 20वें नंबर के सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है? एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका मतलब नदी का प्रवाह मतलब क्या दे दिया? बाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने में दुगना समय लगता है। सही है, तो इसका मतलब समझ रहे हो? दुगना समय कब लिया? जब वह, देखते हैं कितने लोग इस बात को समझते हैं। दुगना समय लिया, उसने बोला कि जब वह पानी के विपरीत गया और पानी के साथ गया तो उसको दुगना समय लगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिख दिया हमने? समय। क्लियर है इतनी बात? अब इतना हो जाने के बाद आप मुझे बताओ, अगर ये इसका मतलब क्या हुआ कि दूरी तो समान चल ही रहा होगा। ये समझना अभी तक क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया गया, मैं दोबारा बता देता हूँ। पानी की चाल आपको दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसने बोला कि जब वो धारा के विपरीत गया तब धारा के साथ जाने में उसने दुगना समय लिया। और दुगना समय लेगा ही क्योंकि वो धारा, पानी ने उसका साथ छोड़ दिया, इस बार पानी उसका साथ दे रहा है क्योंकि x + y। शुरुआत से अगर आप वीडियो देखकर चले हैं तो सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी कि किस तरह से हम x + y और ये x - y है क्या, ये धारा के साथ डाउन स्ट्रीम और अपर स्ट्रीम का मतलब होता क्या है। अब एक बात बताइएगा, क्या मैं इसको 1 और 2 लिख सकता हूँ? अब आप लोगों ने अगर टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक क्लास नहीं देखी है तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। जब दूरी समान हो तो समय और चाल का अनुपात हमेशा क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यदि पैसे रुपए बराबर हो तो वस्तुओं की संख्या उल्टी हो जाती है। ये आपने कहाँ पर देखा होगा? लाभ और हानि में। जब कार्य समान हो तब कार्य क्षमता का जो अनुपात होता है, दिनों का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे का आपस में बदल जाता है। जब कार्य समान हो तब ऐसा होता है, जब रुपया समान हो तो वस्तुओं की संख्या बदल जाती है। सही है, और जब दूरी समान हो तब आपके पास समय और चाल का रेशो बदल जाता है। अब आप एक बात बताइएगा, अगर मैं यहाँ से इस क्वेश्चन में अगर दूरी मान लूँ तो दूरी कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर। ये हमारे हिसाब से मानी गई दूरी है, अब क्वेश्चन में बाई आपको दे रखा है, और बाई यदि आपको दे रखा है तो आप मुझे बताओ ये बाई आता कैसे है? 2 संख्याओं का योग आपको मिल गया, 2 संख्याओं का अंतर आपको मिल गया, उन्हीं दोनों संख्याओं का योग मिल गया। तो इसका मतलब बाई का मान कैसे निकलेगा भाई? 2 + 1 दोनों को जोड़ोगे और जोड़ के आधा करोगे तो क्या निकलेगा? जोड़ के आधा करने पर क्या निकलेगा? नाप की चाल। लेकिन हमें क्या दे रखा है? पानी की चाल। तो दोनों को घटा देते हैं एक बार, घटाने पर कितना आएगा? 2 में से 1 जाएगा तो कितना? 1 का आधा कितना हो चुका है? 0.5, और 0.5 का मान कितना दे रखा है? 2। तो इसका मतलब ये कितना गुना है इसका? 4 गुना। और अगर ये 4 गुना हो चुका है, अगर ये 4 गुना हुआ है तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसका आंसर कर देते हैं। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था, बताना कि व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की चाल क्या होगी। मतलब व्यक्ति की चाल आपसे पूछेगी, और हमारे हिसाब से अगर देखें तो व्यक्ति की जो चाल होगी वो कितनी रहने वाली है? 2 + 1 कितना हो चुका है? 3, और 3 का आधा कितना हो चुका है? 3 का आधा 1.5, 1.5 की मल्टीप्लाई 4 से कर देते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके सवाल का आंसर है। ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा, कौन सा ऑप्शन हो चुका है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर होगा? अगर नहीं क्लियर हुआ मैं दोबारा बता देता हूँ। समय अगर दुगुना लिया धारा के विपरीत, तो इसका मतलब जो चाल का रेशो होगा ना भाई, चाल का रेशो इसका तुरंत उल्टा हो जाएगा अगर वो समय समान दूरी चलेगा तब। क्योंकि देखो धारा के विपरीत जितना गया उतना ही वापस आया होगा, तो इसका मतलब दूरी तो समान होगी, और वो दूरी हमने मान ली है कितनी? 2 किलोमीटर। आने वाले सवालों में दूरी भी पूछी जाएगी, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आगे देखना उन सवालों को अगले पार्ट में। सही है, किस किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो इसका मतलब चाल यहाँ पर कितनी आ गई? 1, 2 आ गई। कैसे? आपस में इंटरचेंज करके। अब 2 संख्याओं का अंतर आपको दे रखा है, 2 संख्याओं का आपको योग दे रखा है।
अब एक बार बताओ, एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन से मैचिंग कराते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, पानी की चाल, और पानी की चाल कैसे निकालते हैं बताओ यहाँ से। अब भूल मत जाना सारी बातें, कभी आप सोचो बड़ा सवाल आ गया। तो आप एक बार बताओ, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का अंतर यदि आपको पता है तो एक बार इसको घटा के आधा कर दीजिएगा, और घटा के आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.5 का मान कितना दे रखा है, 2, 4 गुना है। तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ करके आधा करके उसका 4 गुना कर दिया, आंसर कितना हो चुका है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो बेहतर तरीके से समझ आई है, प्रॉपर आपने नोट्स बना लिए हैं, तो सेकंड पार्ट का आप इंतजार कीजिएगा, जल्दी से मैं उसको अपलोड करने वाला हूं। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें, आप लोगों को ये वीडियो कहां तक, किस हद तक आप लोगों को लाभ पहुंचाने वाली है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसी के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे बोट एंड स्ट्रीम के, वो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्कॉलर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल।